नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें। इस दिवाली आपको सभी खुशियां मिलें। तो देखिए, एक जातक हमारे साथ जुड़े हैं और इनका हाथ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस के मन में रहे हैं और एक डर सा लगा रहता है कुछ हो ना जाए। तो इसकी इंडिकेशंस हाथ में क्या दिख रही हैं, हमें क्या कुछ यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है। हाथ को फिर से हम पूरा पढ़ेंगे, क्या कुछ रह गया है पूरा हम देखेंगे। आप पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको समझ आ सकेगा कि पामिस्ट्री में क्या कुछ हमें सीखने को मिल जाता है। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े। हमारा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, वहाँ से आप हमें मैसेज के द्वारा जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ लिखा है इनके हाथ में। तो पहले देखिए, हम अगर देखें फिंगर्स की प्लेसमेंट जो है ठीक है, छोटी है। हाँ, जैसे यहाँ पर हम बताते हैं कि फिंगर्स की लेंथ अगर छोटी है तो जातक जो है जो निर्णय लेता है जल्दबाजी में लेता है, हड़बड़ाहट में लेता है। लेकिन हाथ जो है स्क्वायरिश है तो मेहनत अच्छी है। मेहनत की क्वालिटी यहाँ पर करने की जो है वो अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, फिंगर थोड़ी पीछे की तरफ हैं तो फिंगर्स की जो लेंथ है वो एक्चुअल में पता नहीं चल पा रही है। लेकिन यहाँ से अगर देखें, इस पिक्चर के हिसाब से देखें तो इनकी गुरु की फिंगर ज़्यादा लंबी आपको दिखेगी। ठीक है, गुरु की फिंगर ज़्यादा लंबी दिखेगी और यहाँ पर सूर्य की फिंगर वो जो छोटी है। तो लीडरशिप क्वालिटी और टीचिंग क्वालिटी जो है भरपूर रहने वाली है जीवन में। पैसा भी ठीक ठाक रहेगा, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा भी ठीक ठाक जीवन में रहने वाला है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन रहने वाली है क्योंकि जो फिंगर है फर्स्ट वेलस को क्रॉस कर रही है। अगर बुध की फिंगर कहें फर्स्ट वेलस को क्रॉस कर रही है तो कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी भरपूर अच्छी रहेंगी। हाँ, फिंगर्स में आपको गैप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जीवन में पैसों से रिलेटेड जो है दिक्कतें आती रहेंगी। मतलब पैसा अधिक खर्च होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अगर थंब की बात करें हम, थंब अगर आप ध्यान से देखें, इसके ऊपर एक प्रॉपर योग का सिंबल बन तो रहा है, लेकिन ये भी जो है इस ओर से जो है खुला हुआ है। अगर आपको यहाँ पर ध्यान से नज़र आएगा तो पैसे की स्थिति इससे ही मालूम चल रही है कि पैसा ठीक ठाक रहेगा, लेकिन पैसे खर्च होने के अधिक चांस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पर देख पाए। ठीक है, इससे क्या होता है कि व्यक्ति अधिक खर्च कर बैठता है ना चाहते हुए भी। ठीक है, थंब जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहा है तो थोड़ा सा मूडी नेचर हो सकता है, मूड स्विंग होना, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने प्लान में एक प्लान पर ना चलना, हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव करते रहना, ये क्वालिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर अमाउंट्स की बात करूँ, गुरु पर्वत आप देखें कितना ज़्यादा सक्षम है इनका। गुरु पर्वत बहुत ज़्यादा सक्षम है और इनका गुरु पर्वत जो है बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसको स्पेस बहुत ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, और जिस माउंट को, जिस पर्वत को जितनी ज़्यादा स्पेस मिलेगी वो माउंट उतना ही अच्छा हो जाएगा, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी हो जाएगी। गुरु पर्वत क्या है? गुरु पर्वत हमें सभी सुख देते हैं। ठीक है, नौकरी पेशा प्रोफेशन हो गया, या फिर जो भी हमारे पास जो हमारी जीवन यापन की चीज़ें हैं वो गुरु पर्वत ही देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे मेन पर्वत हाथ में हो जाते हैं और इसके ऊपर एक प्रॉपर जो है स्क्वायर का सिंबल बनता हुआ आपको दिखेगा। देखिए, अगर हम ऐसे देखें ये स्क्वायर का सिंबल ही है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। ऐसे जातक में टीचिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। अगर टीचर बनना चाहें तो टीचिंग क्वालिटी बहुत भरपूर हो जाती हैं। लाइफ में किसी तरह की प्रोटेक्शन होती है इनको। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है, आप डरिएगा मत। ऐसे जातक के सिर पर ईश्वर का हाथ होता है, किसी तरह की प्रोटेक्शन जो है इनको प्रोवाइड होती है। तो ये काफ़ी शुभ साइन इनके गुरु पर्वत पर नज़र आ रहा है। शनि पर्वत की बात कर लें, शनि पर्वत पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा उभार है। इस उभार के चलते जीवन में स्ट्रगल मिलता है, लेकिन उभार इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा फ्लैट माउंट है। और भाग्य रेखा जो है यहाँ से जो है पहुँच रही है, ऐसा नहीं कि भाग्य रेखा नहीं पहुँच रही, भाग्य रेखा है इसके ऊपर। तो जीवन में वो जो हम कह सकते हैं कि जो लास्ट वाला पीरियड होना चाहिए वो अच्छा खासा रहेगा। ऐसा नहीं क्योंकि दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इस पर कोई ऐसा नेगेटिव साइन नहीं दिखेगा आपको। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सूर्य पर्वत की,
तो सूर्य पर्वत पर ठीक है उभार है, हल्का सा दबाव भी है लेकिन उभार भी है। और यहाँ पर आपको दिखेगा कि सूर्य रेखा भी है लेकिन प्रॉपर फिश का सिंबल बना रही है। देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको बनती हुई दिखेगी, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर। और मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया भी है कि ऐसे निशान बहुत ही दुर्लभ होते हैं, किसी किसी हाथ में मिलते हैं और इतने स्पष्ट फिश का सिंबल बहुत ही कम हाथों में मिलता है। ठीक है, जब ये हाथ में होगा तो आपको प्रसिद्धि ज़रूर मिलेगी, आप एक अच्छे व्यक्ति तो बनेंगे, कामयाब व्यक्ति बनेंगे, सोसाइटी में आपका नाम होगा, पहचान होगी। ठीक है, तो ये साइन काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, जो काफ़ी ज़्यादा धन भी अर्जित करा के देता है और काफ़ी ज़्यादा जो है लग्जरियस लाइफ भी होती है व्यक्ति की, और व्यक्ति एक मान सम्मान प्रदान प्राप्त करता है। ठीक है, तो काफ़ी शुभ साइन इनके हाथ में बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनके, यहाँ पर देखिए एक और साइन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर एक लूप ऑफ सीरियसनेस बनता हुआ आपको दिखेगा, यहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती हुई दिखेगी। और ये जिन हाथों में होता है व्यक्ति थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, ज़्यादा सीरियस होना, थोड़ा सा डीप थिंकिंग में चले जाना, ऐसी चीज़ें जो है मूड स्विंग होने के चांस क्रिएट करवाती हैं। ठीक है, तो ये साइन के हाथ में बन रहा है। बुध पर्वत काफ़ी अच्छा है, बुध पर्वत हल्का सा जो है शिफ्ट हो रहा है सूर्य की तरफ। जो लोन वगैरह अगर कर्ज वगैरह आप लेते हैं किसी से तो ध्यान से लिया करें, हड़बड़ाहट में ज़्यादा कर्ज ना लें जो जीवन के लिए जंजाल बन जाए। ठीक है, यहाँ पर खड़ी लाइनें हैं जो व्यक्ति को मल्टीपल सोर्सेज को करेगी, मतलब इनकम के सोर्सेज बढ़ाएगी। तो काफ़ी अच्छे माउंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसा माउंट जो है इनका ख़राब नहीं है, कोई भी माउंट। ठीक है, ऐसा यहाँ पर शुक्र पर्वत की बात करें, शुक्र पर्वत भी ठीक है, इनको स्पेस अच्छी मिल रही है, जिसको स्पेस अच्छी मिलेगी वो माउंट अच्छे फल देगा। यहाँ पर खड़ी रेखाएं भी हैं जो जीवन में मौके हमेशा देती हैं। चिंताएं लाइनें काफ़ी ज़्यादा हैं, देखिए चिंताओं की लाइनें आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन कोई भी चिंता की लाइन जो है इनके जीवन रेखा को छू नहीं रही है। ये चिंताएं सिर्फ मन में ही रहेंगी। और देखिए व्यक्ति के पास सब कुछ आ जाता है, सब कुछ उसके पास अर्जित कर लेता है, लेकिन चिंताएं जो है रहेंगी और ऐसा व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है अपने जीवन से। लेकिन एक्चुअल में बहुत सब कुछ होगा उसके पास, लेकिन संतुष्टि एक्चुअल में नहीं आ पाती है। तो इसीलिए ये लाइनें बनती है, किसी ना किसी सोच में पड़ जाना, चिंता है, फालतू की चिंता करते रहना, इसमें ज़्यादा कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि कोई भी रेखा आपके जीवन रेखा को छू नहीं रही है। अगर मैं यहाँ पर चंद्र पर्वत की बात करूँ, चंद्र पर्वत जो है आपको यहाँ पर दिखेंगे, चंद्र पर्वत जो है थोड़े फ्लैट हैं, जैसे वहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस बन रहा था, यहाँ पर भी उसके इंडिकेशन आपको नज़र आएंगे। यहाँ से देखिए जीवन रेखा से कुछ रेखा उठकर यहाँ पर ऐसी कुछ चलती हुई आपको दिखेगी, जिसे हम एलर्जी की लाइन मानते हैं, जिसे हम इन्फेक्शन की लाइन मानते हैं। देखिए अगर ये रेखा, ये वाली रेखा जो मैंने आपको बताई, अगर ये यहाँ से शुरू होकर इनके भाग्य रेखा से मिलती तो फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस बिल्कुल क्रिएट होते। ठीक है, तो फॉरेन ट्रैवलिंग तो है, क्योंकि और ऊपर की लाइन भी है, फॉरेन ट्रैवलिंग, बड़ी ट्रैवलिंग वगैरह इनके जीवन में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और रेखा जो चल रही है वो ऐसी कुछ बन रही है, ये एलर्जी की लाइन हो सकती है। अल्कोहल, मैंने आपको कल ही एक वीडियो में बताया था कि ऐसे जातक को एलर्जी इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेता है, जुकाम कुछ भी ऐसा हो जाए जल्दी पकड़ लेता है, वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है। दूसरी कंडीशन आती है, अगर मान लीजिए एलर्जी वगैरह इन्फेक्शन नहीं है, दूसरी कंडीशन आती है कि जातक को अल्कोहल, मतलब जो नशे वाली चीज़ें होती हैं उसको सेवन करने का आदी हो जाता है। तो ये दोनों कंडीशन हाथ में देखी जाती हैं। तो ये चंद्र पर्वत से नज़र आ रहा है। चलिए आप रेखाओं को देख लें। यहाँ पर देखिए पहले जो जीवन रेखा के देखें, स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कतें हैं, स्टार्टिंग में तो बीमारी से ही जूझे हैं बचपन में। ठीक है, और ये प्रॉब्लम जो है 22 तक चली ही है। उसके बाद है यहाँ से जो है लाइफ जो है कंटिन्यू शुरू हो रही है, कम से कम 24 के बाद अच्छी होनी स्टार्ट हुई है। उसके बाद काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं, लाइफ थोड़ी सी स्मूथ चली है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा मेजर प्रोग्रेस नहीं है, बहुत बड़े बड़े बदलाव जीवन में नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊँ, यहाँ पर कोई ऐसा बदलाव आपको बड़ा नहीं दिखेगा, कोई ऐसा ऑफशूट यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्थ वाइज कोई इश्यूज जो है ज़्यादा नहीं आने वाले हेल्थ वाइज। ठीक है, यहाँ पर जो अगर हेल्थ लाइन को हम देखें, अगर केयर लाइन को भी देखते हैं तो केयर लाइन जो है स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट हुई है और बीच में ये धुंधली हुई है, ये बीच में टूटी है। देखिए स्ट्रगल कहाँ शुरू हुआ, स्ट्रगल जो है 30 के बाद
शुरू हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं 28-29 के बाद शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ से भाग्य रेखा ही नहीं बन रही है। उसके बाद एक हल्की सी भाग्य रेखा आपको दिखेगी जो बताता है कि हालांकि व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा मुसीबतों को सामना किया है और लेकिन ये घबराया नहीं है, आगे बढ़ा है। देखिए स्टार्टिंग में तो ठीक है, स्टार्टिंग में ये कंफर्ट जोन में थे, अपने माता पिता के साथ थे या फिर किसी के साथ थे तो कंफर्ट दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो स्ट्रगल है वो 28 के बाद 29 के बाद शुरू हुआ है। ठीक है, हाँ भाग्य रेखा बन रही हैं लेकिन टूट भी रही हैं, ऐसी कंटिन्यू नहीं चल रही हैं। लेकिन अभी जो इनकी एज है उसके अराउंड हम देखें तो ये भाग्य रेखा को ऊपर बनती हुई दिखेगी। तो अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, भाग्य भी आपका साथ देगा और जो आपके हाथ में शुभ निशान है उसके फल आपको मिलेंगे। इनके हाथ में एक दोष देखा मैंने, मस्तिष्क रेखा पर जो है मस्तिष्क रेखा यहाँ पर टूट रही है। किसी रेखा का टूटना अच्छा नहीं माना जाता, हालांकि ये देखिए ये इनकी मस्तिष्क रेखा है, ऐसी कुछ गई, ठीक है, यहाँ से टूटी, लेकिन इसको एक रेखा ज्वाइन भी कर रही है। यहाँ पर आपको ध्यान से दिखेगा हल्की सी ज्वाइन कर रही है, लेकिन इसका मतलब फ्लो अच्छा नहीं है माइंड लाइन का। तो क्या होता है जब मस्तिष्क रेखा ऐसे टूट जाए या फिर ऐसी तरह चले, तो ऐसा इसका निशान का मतलब ये है कि इस एज में जिस एज में ये टूटी है या फिर ऐसा निशान बना है, उस एज में व्यक्ति को बड़ा सदमा लगा है। किसी का भी सदमा लग सकता है या फिर कोई मानसिक रोग हो सकता है, ठीक है, किसी तरह का रोग ऐसे जातक को हुआ है इस एज में। ठीक है, तो ये एज बताती है कि इस एज में काफ़ी कुछ बदला है इनके जीवन में, काफ़ी बड़ा जो नुकसान है वो हुआ है, मेंटली टॉर्चर, मेंटली प्रेशर, सब कुछ हम इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कि उसके बाद टूट गई है लाइन, उसके बाद लाइन कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, उसके बाद लाइन कंटिन्यू हुई है, तो वो प्रॉब्लम जो है उसके इफेक्ट अभी आपको हैं। ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम चली गई, उसका एज जो है वो चली गई। ये एज जो बन रही थी कम से कम आप मानकर 30 से 35 साल के बीच में बन रही थी। अब ऐसा कोई इशू नहीं है, आप घबराइए नहीं, सब कुछ यहाँ सही होगा और कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं। हाँ, ये इसकी वजह से जो है हमेशा मन में डर एक तरह का लगा रहता है, और क्योंकि जब माइंड लाइन टूटती है तो इसका इफेक्ट जो है पूरे जीवन कभी ना कभी इसका पड़ता है। ठीक है, अगर मैं हृदय रेखा की बात करूं तो हृदय रेखा जो है आपको दिखेगा, हृदय रेखा जो है यहाँ से जाकर यहाँ पर शनि पर्वत के नीच में ख़त्म हो रही है। तो बिल्कुल व्यक्ति जो है मतलब से काम करता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ज़्यादा जो है ईमानदार है, ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ईमानदार है, कुछ भी कर सकता है, ये ऐसे साइन होते हैं। ठीक है, और हॉट लाइन जो है थोड़ी सी जो है आपको बड़े यव के सिंबल के साथ दिखेगी, थोड़ी सी जिसमें जिसका थिकनेस जो है इस लाइन की थोड़ी कम हो रही है, जिसकी वजह से पेट का ख़राब होना, दिल से जुड़ी परेशानियां, सांस फूलना, मतलब ऐसी समस्या आपको पैदा होगी। ठीक है, तो क्योंकि इसका ख़राब होना हेल्थ को तो दूषित करेगा ही करेगा, साथ में रिलेशन के कभी कभी दूषित करता है कि थोड़ा सा अग्रेशन ज़्यादा आने के कारण कभी कभी अपने रिलेशन को भी आप ख़राब कर बैठते हैं, और कोई ऐसा दोष नहीं है। ठीक है, यही जो है मेन चीज़ें हैं इनके हाथ में, और शायद यही हमने पहले भी कवर किया है। और मेन इफ़ेक्ट जो यहाँ पर पड़ रहा है इनकी जो है माइंड लाइन का ख़राब होना, और इसी के वजह से। लेकिन यहाँ शुभ है क्योंकि सभी माउंट अच्छे हैं, तो पैसों के लिए, प्रोफेशन वाइज सब कुछ अच्छा है। हेल्थ वाइज थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको रहेगा, और कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो इसको आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, अपना हाथ पढ़वाने के लिए हमारे साथ जरूर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।